जीवन और मृत्यु, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं होती है। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग धारणा बनाए बैठा है, मगर इसके बारे में सभी को सही से जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को ये पता है कि हमें हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलेंगे और वो भी इसी जन्म में हमें भोगना है। अगर बात करें पुराणों की, गरुड़ पुराण में तो मृत्यु के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के लिए भी समय होता है। जिस तरह से हर काम को करने के लिए कोई निश्चित समय होता है और व्यक्ति को कब क्या होगा, व्यक्ति के जिंदगी में ये सब पहले से ही लिखा होता है, बस ठीक ऐसे ही मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है। जिस वक्त आपकी मृत्यु लिखी होगी उसी वक्त आपको इस दुनिया से जाना है, चाहे आपका कितना भी काम बचा रहे। इसके अलावा एक और मृत्यु के बारे में आपने सुना होगा, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अक्सर आपके आसपास के लोग अकाल मृत्यु के बारे में बात करते होंगे। क्या आपको पता है कि अकाल मृत्यु आखिर होती क्या है? और जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र होते हैं। हर मनुष्य को जीवन में इन 7 चक्रों को पूरा करना होता है। अगर कभी कोई मनुष्य इन 7 चक्रों को नहीं पूरा करता, या फिर कह लीजिए कि अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मरने के बाद भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता है। मनुष्य को मरने के बाद भी ढेर सारे कष्टों को झेलना पड़ता है। पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से, सांप के काटने से, किसी रोग से, या फिर गले में फांसी का फंदा लगने से, भूख से पीड़ित होने से, या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारे जाने से अगर मर जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बातें गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताई गई है। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताई गई है। अब आखिर अकाल मृत्यु हो गई तो फिर होगा क्या? जिन लोगों की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है उन लोगों को 3 या फिर 10 या फिर 13 या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं उन लोगों की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है। तब तक भटकती है जब तक आत्मा प्रकृति के द्वारा जो उसका निर्धारित जीवन चक्र है उसे पूरा नहीं कर लेती। इस अवस्था में जो जीवात्मा होती है उसे अगति कहा जाता है। ऐसे में न तो जीवात्मा को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, न ही नर्क लोक। जिस आत्मा की मृत्यु अकाल तौर पर होती है उन्हें सुख, भूख, प्यास, संभोग, क्रोध, दोष, वासना, राग आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। ये आत्मा तब तक अंधकार में भटकती रहती है जब तक उस आत्मा का परमात्मा के द्वारा निर्धारित जो जीवन चक्र है वो पूरा नहीं हो जाता। यही भटकती आत्मा बाद में भूत प्रेत बन जाती है और लोगों को परेशान करती है। भूत प्रेत जो शब्द है वो हमेशा अशरीरी अतृप्त आत्माओं के लिए ही उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में मनुष्य का शरीर नष्ट तो हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा का संसार से बंधन बंधा ही रहता है। जब कोई इंसान मरता है तो सबसे पहले उसके हाथ पैर सुन्न होते हैं, इसके बाद उसका शरीर सुन्न होता है और अंत में व्यक्ति के मस्तिष्क से हृदय का जो संबंध है वो टूट जाता है। फिर जो जीवात्मा होती है वो शरीर से निकल जाती है। अकाल मृत्यु से जिनकी मौत हो जाती है वे आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आसपास के व्यक्तियों को कष्ट देना शुरू कर देती है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा के जो पितृ होते हैं वो इसलिए असंतुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी मुक्ति के लिए कोई भी प्रयास लोगों के द्वारा नहीं किए जा रहे होते हैं और लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं। यही कारण है कि अकाल मृत्यु हो जाने के बाद जो अतृप्त आत्माएं हैं वो अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयास में दूसरे लोगों के शरीर में अपना ठिकाना बना लेती है।